रविदास जी का मानना था कि सब एक प्रभु के जीव हैं, तो कोई किस तरह से ऊंच और नीच हो सकता है। रविदास जी के क्रांतिकारी विचारों से सब उनके गुणगान गा रहे थे। बनारस जैसे शहर में ब्राह्मणों का बहुत बोलबाला था। वह सब गुरु रविदास जी की ख्याति से ईर्ष्या करने लगे। धर्म के ठेकेदारों के मन में उथल पुथल मचा दी। ब्राह्मण अहंकार में ग्रस्त होकर सच को झूठ और झूठ को सच करने के लिए एक हो गए और ब्राह्मणों ने मिलकर उस समय काशी के राजा के पास जाकर शिकायत की कि एक चमार जाति का ब्राह्मणों जैसे कर्म करके लोगों को गुमराह कर रहा है। वह नीच जाति का हमारे धर्म को भ्रष्ट करने में लगा हुआ है। उस समय के काशी के राजा पंडितों को खुश करने में ही अपना भला समझते थे। इस तरह से वह पुजारियों के हाथों की कठपुतली होते जा रहे थे। काशी के राजा ने भी ब्राह्मणों को खुश रखने में ही अपना भला समझते हुए रविदास महाराज जी को अपने दरबार में पेश होने का फरमान जारी कर दिया। अगले दिन शिकायत करने वाले ब्राह्मण और रविदास महाराज जी राजा के दरबार में आ पहुंचे। जब रविदास जी को शूद्र होने के बावजूद ब्राह्मणों वाले पूजा कर्म करने का कारण पूछा, तो रविदास जी ने फरमाया कि सभी जीव प्रभु के शब्द रूप से पैदा हुए हैं। क्या ब्राह्मण क्या शूद्र, सब एक शब्द रूप मूल से पैदा हुए हैं। पर ये सभी लोग मूर्ख हैं जो कि नहीं जानते कि सभी जीवों के बीच प्रभु खुद मौजूद है। सभी जीवों के दो कान, एक नाक और एक मुंह, और सभी की भूख प्यास एक जैसी है। हर मनुष्य 5 तत्वों से मिलकर बना है, यानी 5 तत्वों का पुतला है, चाहे वे किसी जाति का ही क्यों ना हो। हर चीजों का पालनहारा वो खुद प्रभु है। सभी लोगों को उस प्रभु का शुक्रगुजार करने का हक है। फिर भला प्रभु भक्ति में जात पात का क्या मतलब है। संत रविदास जी के विचारों से सहमत होने के बावजूद भी शिकायत करने वाले ब्राह्मणों का बढ़ता विरोध देखकर राजा ने तब सच और झूठ का फैसला करने के लिए कि किसकी भक्ति सच्ची है और किसकी झूठी है, अपने वजीरों से सलाह मशवरा करके ब्राह्मण और रविदास महाराज जी को कहा कि आप सब एक निश्चित दिन निश्चित समय पर अपने अपने इष्ट और अपने ठाकुर लेकर गंगा नदी के किनारे पर आ जाइए। राजा ने उन्हें हुक्म देते हुए कहा कि तुम सभी को अपने अपने ठाकुरों को गंगा नदी में विसर्जित करना होगा, और जिस किसी का ठाकुर गंगा नदी में तैरकर ऊपर आ जाएगा वही सच्चा संत कहलाएगा, और जिसके ठाकुर नदी में डूब जाएंगे वह पक्ष झूठा कहलाया जाएगा। और वो झूठा पक्ष जीते हुए व्यक्ति को सोने की पालकी में बैठाकर बड़े सम्मान से सारे काशी शहर की परिक्रमा करवाएगा। दोनों पक्षों ने तब राजा की बात स्वीकार कर ली। राजा का ऐसा हुक्म सुनकर ब्राह्मण मन ही मन घबराकर सोचने लगे, क्या पत्थर के ठाकुर भी कभी जल में तैर सकते हैं। ये पत्थर के ठाकुर तो खुद भी डूब जाएंगे और हमें भी डुबाएंगे। असल में उन ब्राह्मणों में श्रद्धा भावना की कमी होने से उन्हें केवल पत्थर की मूर्ति ही दिखती थी, और उन्होंने पूजा को केवल व्यापार का जरिया बनाया हुआ था। पर वह ब्राह्मण हर तरह से संत रविदास जी से जीतना चाहते थे। ब्राह्मण बड़ी चालाकी से पत्थर के ठाकुरों के साथ रुई के ठाकुर भी अगले दिन ले आए, ताकि उनके ठाकुर पानी में ना डूब जाएं। राजा के हुक्म के अनुसार अगले दिन दोनों पक्ष ब्राह्मण और संत रविदास जी गंगा किनारे जा पहुंचे। हजारों की गिनती में काशी में रहने वाले लोग ये अद्भुत नजारा देखने के लिए गंगा के किनारे बैठकर इंतजार करने लगे। कुछ समय बाद राजा अपने मंत्रियों समेत वहां आ पहुंचा। एक तरफ ब्राह्मण अपने ठाकुरों के साथ खड़े थे और दूसरी तरफ संत रविदास जी अपनी पत्थर की शिला लेकर खड़े थे। राजा संत रविदास जी के हाथ में पत्थर की शिला देखकर बड़ा हैरान हुआ और संत से बोला, मैंने आपको ठाकुर की मूर्ति लाने को कहा था, आप तो पत्थर की शिला उठाकर ले आए हैं। तब संत जी ने मुस्कुराते हुए कहा,
हे राजन, ये पत्थर की शिला ही मेरे ठाकुर हैं। ऐसी बात सुनकर ब्राह्मण संत जी पर हंसते हुए बोले, क्या ये है तुम्हारे ठाकुर? संत पर उनकी बात का कोई असर न हुआ। तब राजा ने सबसे पहले ब्राह्मणों को अपने ठाकुर गंगा नदी में प्रवाहित करने का हुक्म दिया। ब्राह्मण के पास पत्थर के ठाकुर के साथ रुई के ठाकुर देखकर राजा ब्राह्मणों की चाल आखिर समझ गया। राजा ने तब ब्राह्मणों को अच्छी फटकार लगाई और केवल पत्थर के ठाकुर को ही नदी में विसर्जित करने का आदेश दिया। अब ब्राह्मणों के पास कोई विकल्प ना रहा। पत्थर के ठाकुर गंगा नदी में प्रवाहित करने और सभी मंत्रों का उच्चारण करने लगे। लंबे लंबे मंत्रों के साथ वे ब्राह्मण नदी में से ठाकुरों को बार बार बुलाते रहे, पर ठाकुर जी कहीं नजर न आए, क्योंकि ब्राह्मणों के ठाकुर जल में डूब चुके थे। फिर काफी समय तक कोशिश करने के बाद जब ठाकुर न दिखाई दिए, तो सभी ब्राह्मण शर्मिंदा होकर चुपचाप एक तरफ बैठ गए। राजा ने संत रविदास जी को अपने ठाकुर गंगा नदी में प्रवाहित करने का हुक्म सुनाया, तो रविदास महाराज सहभावपूर्ण खड़े हुए और अपने पत्थर की शिला को बड़े सत्कार गंगा की धारा में प्रवाहित कर दिया और अंतर ध्यान होकर उस प्रभु के आगे नतमस्तक होकर शब्द का उच्चारण किया। उसके बाद एक चमत्कार हुआ। संत जी की श्रद्धा और विश्वास से गंगा नदी में डूबी पत्थर की शिला नदी में इस तरह से नजर आने लगी जैसे पानी में हंस तैर रहा हो। ऐसा अद्भुत दृश्य देखकर गंगा किनारे खड़े संतों ने धन गुरु रविदास जी के जयकारे लगाने शुरू कर दिए। आकाश जयकारों से गूंज उठा। असल में संत रविदास जी अपनी महिमा सुनाने के लिए प्रभु भक्ति नहीं करते थे, न ही अपनी प्रशंसा के लिए कोई करामात दिखाना चाहते थे। संत जी नहीं चाहते थे कि कोई करामात दिखाई जाए, पर अहंकारी पाखंडी ब्राह्मणों का भ्रम मिटाने के लिए संत ने ये अद्भुत चमत्कार किया। जयकारों के बीच पत्थर की शिला रविदास महाराज जी के प्रेम सहित बुलाने पर किनारे की तरफ आ गई। ये चमत्कार देखकर राजा और उनके वजीर सहित सभी लोग धन गुरु रविदास जी कहते हुए महाराज जी के चरणों में नमस्कार करने लग गए और दूसरी तरफ अपने माथा पकड़कर बैठे ब्राह्मणों की बोलती बंद हो गई। राजा ने उन्हें पालकी में बैठाने वाली शर्त पूरी करने का हुक्म सुना दिया। रविदास महाराज जी को सोने की पालकी में बड़े सम्मान सहित बिठाया गया। हारे हुए ब्राह्मणों ने रविदास महाराज जी की पालकी को उठाया और राजा ने अपने हाथों में पकड़े छत्र के साथ रविदास महाराज जी के सिर पर छाया कर दी। रविदास जी पालकी को सारे शहर में ले जाया गया। संत महाराज को पालकी में बैठे देखकर नगरवासियों ने बड़ी खुशी खुशी के साथ उनके दर्शन दीदार करते हुए प्रेम और श्रद्धा के साथ पालकी पर फूलों की बरखा की। संत रविदास ने कहा, हे प्रभु, इतना सारा प्रेम कौन कर सकता है? तुम्हारे अलावा ऐसा कोई भी नहीं है संसार में जो भगत के लिए इतना बड़ा काम कर सकता है। हे प्रभु, तुम तो दीन दुखियों पर दया करने वाले हो, कृपा स्वामी हो। मुझ जैसे अछूत और नीच के माथे पर राजाओं जैसा छत्र सजा दिया और राजाओं जैसा सम्मान मिला है। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मुझ पर तुम्हारी असीम कृपा हुई है। संत रविदास जी कहते हैं, हे प्रभु, सब कुछ करने में समर्थ है। संत जी के मुख से ऐसे शब्द सुनकर राजा उनके चरणों में झुक गया और उनसे अपना सेवक बना लेने की प्रार्थना करने लगा। राजा ने सभी को, खास तौर से शिकायत करने वाले ब्राह्मणों को नफरत और हिंसा त्यागने को कहा। फिर राजा ने पूरे काशी शहर में मिठाइयाँ बांटी। संत रविदास जी ने सभी को निस्वार्थ प्रभु भक्ति का उपदेश देते हुए आशीर्वाद दिया और फिर वहां से चले गए।